ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तमयेन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मौसमदीनन दीनहित तुमसमान रघुबीर। अस विचारी रघुवंशमणि हरहु विषम भवभीर। जयनाथ हित हम परनेहु तो करि कृपा मोहि बर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माहि जेहि कारण मुनि जतन कराहि। सो स्वरूप देखहु भरि लोचन कृपा करहु प्रण तारति मोचन। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान। शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। सो सुख करम धर्म जरि जाऊ जहान राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु जहान राम प्रेम परधानु। राम नाम दुर्लभयति और ते नहीं काम। आदि मध्य अरु अंत हूँ राम ही ते संग्राम। राम 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 जीहा जबल न जपी हो तबल तु कहूँ जाय तिहूँ ताप तपी हो। राम 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 जीहा जबल न जपी हो।
तब लो तू कहीं जाऊ, तिहु ताप तपी हो। जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ावनिहारी। राम कथा के तेई अधिकारी, जिन कहूँ सतसंगति अति प्यारी। राम कथा कली बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरी राजकुमारी। कबीरा गर्व न कीजिए, काल गहे हैं केस, ना जाने कब मारी हो, क्या घर क्या परदेस। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया तू याद। कह कबीर वादास की, कौन सुने फरियाद। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर। पाछा लागे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे होय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस भाग 43 अरण्य कांड हिंदी टीका। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान ने जब सबरी को तार दिया, तब सबरी कहती है कि हे भगवान, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहाँ आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, वह सब हाल बताएगा। हे धीर बुद्धि, हे धैर्य धारण करने वाले, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं, यह आपका बड़कपन है। बार बार प्रभु के श्री चरणों में सिर नवाकर उसने सब कथा सुनाई प्रेम सहित। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योगाग्नि से देह त्याग कर अर्थात जलाकर वह उस दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई, जहाँ से जीव का फिर लौटना नहीं होता। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म, अधर्म और बहुत से मत, ये सब शोकप्रद हैं। हे मनुष्यों, इनका त्याग कर दो और विश्वास करके प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम करो। जो नीच जाति की और पापों की जन्मभूमि थी, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे मंदबुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है?
प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उस वन को भी छोड़ दिया है। वे आगे चले। दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्यों में सिंह के समान हैं। प्रभु बिरही की तरह विषाद करते हुए अनेकों कथाएं और संवाद कहते हैं। हे लक्ष्मण, जड़ावन की शोभा तो देखो, इसे देखकर किसका मन क्षुब्ध नहीं होगा। पक्षी और पशुओं के समूह सभी स्त्री सहित हैं, मानो वे मेरी निंदा कर रहे हैं। हमें देखकर जब डर के मारे हिरणों के झुंड भागने लगते हैं, तब हिरनियां उनसे कहती हैं कि श्री राम जी से तुम भय नहीं करो, तुम तो साधारण मृग हो, अतः तुम आनंद करो, ये तो सोने का मृग खोजने आए हैं। हाथी हथनियों से साथ लगा रहता है, वे मानो मुझे शिक्षा देती हैं कि स्त्री को कभी अकेली नहीं छोड़ना चाहिए। भली भांति चिंतन किए हुए शास्त्र को भी बार बार देखते रहना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए भी राजा को वश में नहीं समझना चाहिए, और स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों न रखा जाए, परंतु युवती स्त्री शास्त्र और राजा किसी के वश में नहीं रहते। हे तात, इस सुंदर बसंत को तो देखो, प्रिया के बिना मुझको यह भय उत्पन्न कर रहा है। मुझे विरह से व्याकुल, बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन भौरों और पक्षियों को साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया। परंतु जब उसका दूत यह देख गया कि भाई के साथ मैं अकेला नहीं हूं, अर्थात भाई भी मेरे साथ है, तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानो सेना को रोककर डेरा डाल दिया है। विशाल वृक्षों में लताएं उलझी हुई ऐसी मालूम होती हैं, मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए गए हैं। केला और ताड़ सुंदर ध्वजा पताका के समान हैं। इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता है जिसका मन धीर है। अनेकों वृक्ष नाना प्रकार से फूले हुए हैं, मानो अलग अलग बाना अर्थात वर्दी धारण किए हुए बहुत से तीरंदाज हों। कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं, मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर छावनी डाले हों। कोयलें कूज रही है, वहीं मानो मतवाले हाथी चिघाड़ रहे हैं। ढेक और महोक पक्षी मानो ऊंट और खच्चर, मोर चकोर तोते कबूतर और हंस मानो सब सुंदर ताजी अरबी घोड़े हैं। तीतर और बटेर पैदल सिपाहियों के झुंड हैं। कामदेव की सेना का वर्णन नहीं हो सकता। पर्वत की शिलाएं, रथ और जल के झरने, नगाड़े, पपीहे, भाट हैं जो गुण समूह बिरदावली का वर्णन करते हैं। भौरों की गुंजार भेरी और सहनाई है। शीतल मंद और सुगंधित हवा मानो दूत का काम लेकर आई है। इस प्रकार चतुरंगणी सेना साथ लिए कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है। हे लक्ष्मण, कामदेव की इस सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं, जगत में उन्हीं की वीरों में प्रतिष्ठा होती है। इस कामदेव के एक स्त्री का बड़ा भारी बल है, उससे जो बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा है। हे तात, काम, क्रोध और लोभ ये तीन अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं। ये विज्ञान के धाम और मुनियों के भी मन को पल भर में क्षुब्ध कर देते हैं। लोभ को इच्छा और दंभ का बल
काम को केवल स्त्री का बल है और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं। देवादिदेव भगवान महादेव कहते हैं, हे पार्वती जी, प्रभु श्री रामचंद्र जी गुणातीत हैं, अर्थात तीनों गुणों से परे हैं। चराचर जगत के स्वामी और सबके अंदर की जानने वाले हैं। उपयुक्त बातें कहकर उन्होंने कामी लोगों की दीनता अर्थात बेबसी दिखलाई है और धीर अर्थात विवेकी पुरुषों के मन में वैराग्य दृढ़ किया है। काम, क्रोध, मद, लोभ और माया ये सभी प्रभु श्री राम जी की दया से छूट जाते हैं। वह नट अर्थात नटराज भगवान जिस पर प्रसन्न होते हैं वह मनुष्य इंद्रजाल अर्थात माया में नहीं भूलता। हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ। हरि का भजन ही सत्य है और यह सारा जगत तो स्वप्न की भांति झूठा है। फिर प्रभु श्री राम जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर गए। उसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है। मन को हरने वाले सुंदर 4 घाट बने हुए हैं। भांति भांति के पशु जहाँ तहाँ जल पी रहे हैं। मानो उदार दानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी हो। घनी पुरैनों कमल के पत्तों की आड़ में जल की जल जल्दी दिखलाई नहीं देता, जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता। उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियां सदा एक रस एक समान सुखी रहती हैं। जैसे धर्मशील पुरुष के सब दिन सुखपूर्वक ही बीतते हैं। उसमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं। बहुत से भौरे मधुर स्वर से गुंजार कर रहे हैं। जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हों। चक्रवाक, बकुले आदि पक्षियों का समुदाय देखते ही बनता है। उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहावनी लगती है। मानो रास्ते में जाते हुए पथिक को बुलाए लेती हो। उस झील अर्थात पंपा सरोवर के समीप मुनियों ने आश्रम बना रखे हैं। उसके चारों ओर वन सुंदर वृक्ष चंपा, मौल, सिरी, कदम्ब, तमाल, पाटल, कटहल, ढाक और आम आदि बहुत प्रकार के वृक्ष नए नए पत्तों और सुगंधित पुष्पों से युक्त हैं, जिन पर भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। स्वभाव से ही शीतल, मंद, सुगंधित एवं मन को हरने वाली हवा सदा बहती रहती है। कोयल कुहू कुहू के शब्द कर रही है। उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियों का भी ध्यान टूट जाता है। फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ लगे हैं। जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर भी विनय से झुक जाते हैं। भगवान श्री राम जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देखकर स्नान किया और परम सुख का अनुभव किया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर प्रभु छोटे भाई लक्ष्मण सहित बैठ गए। फिर वहाँ सब देवता और मुनि आए। स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपालु भगवान परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीली कथाएं कह रहे हैं। भगवान को विरह युक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ। उन्होंने विचार किया कि मेरे ही श्राप को स्वीकार करके प्रभु श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं, दुख उठा रहे हैं। ऐसे अर्थात भक्तवत्सल प्रभु को जाकर देखूं, फिर ऐसा अवसर न बन आवेगा। यह विचार कर नारद जी हाथ में बीड़ा लिए हुए वहाँ गए जहाँ प्रभु सुखपूर्वक बैठे हुए थे। वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान बखान कर
रामचरित का गान करते हुए चले आ रहे हैं। दंडवत करते देखकर श्री रामचंद्र जी ने नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। फिर स्वागत अर्थात कुशल पूछकर पास में बैठा लिया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए, बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी कमल के समान हाथों को जोड़कर वचन बोले। हे स्वभाव से ही उदार श्री रघुनाथ जी, सुनिए आप सुंदर अगम और सुगम वर देने वाले हैं। हे स्वामी, मैं आपसे एक वर मांगता हूँ, वह मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते हैं। भगवान ने कहा, हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो। क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपाव करता हूँ? मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे हे मुनि श्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते? मुझे भक्त के लिए कुछ भी अदेय नहीं है, ऐसा विश्वास भूल कर भी मत छोड़ो। तब नारद जी हर्षित होकर बोले, मैं ऐसा वर मांगता हूँ, यह धृष्टता करता हूँ, यद्यप प्रभु के अनेकों नाम और वेद कहते हैं कि वे सब एक से एक बढ़ के हैं, तो भी हे नाथ, राम नाम सब नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए यह बधिक के समान हो। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा है। अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करें। कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से एवमस्तु ऐसा ही हो कहा। तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी, सुनिए, जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, तब मैं विवाह करना चाहता था। हे प्रभु, आपने मुझे किस कारण से विवाह नहीं करने दिया? तब भगवान कहते हैं, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है तो वहाँ माता उसे अपने हाथों अलग करके बचा लेती है। सयाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है, परंतु पिछली बात नहीं रहती, अर्थात मातृपरायण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वह माता पर निर्भर न कर अपनी रक्षा आप करने लगता है। ज्ञानी मेरे प्राण अर्थात सयाने पुत्र के समान हैं। तुम्हारे जैसा अपने बल का मान न करने वाला सेवक मेरे शिशु के पुत्र के समान है। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है और उसे अर्थात ज्ञानी को अपना बल होता है, पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए हैं। भक्त के शत्रुओं को मारने की जिम्मेवारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा बल मानता है, परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं है। ऐसा विचार कर पंडित जन अर्थात बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह अज्ञान की प्रबल सेना है। इनमें माया रूपी अर्थात माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री वसंत ऋतु के समान जप तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को
स्त्री ग्रीष्म रूप होकर सर्वथा सोख लेती है। काम, क्रोध, मद और मत्सर अर्थात डाह आदि मेढक हैं। इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही अर्थात स्त्री है। बुरी वासनाएं कुमुदों के समूह हैं, उनको सदैव सुख देने वाली यह शरद ऋतु है। समस्त धर्म कमलों के झुंड हैं, यह नीच अर्थात विषय जन्य सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी जवास का समूह अर्थात वन स्त्री रूपी शिशुर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकारमयी रात्रि है। बुद्धि, बल, शील और सत्य ये सब मछलियां हैं और उनको फंसाकर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं। युवती स्त्री अवगुणों की मूल पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र में प्रेमाश्रु छलक आए। वे मन ही मन कहने लगे, कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना ममत्व और प्रेम हो। जो मनुष्य भ्रम को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते, वे ज्ञान के कंगाल, दुर्बुद्धि और अभागे हैं। फिर नारद मुनि आदर सहित बोले, हे विज्ञान विशारद भगवान श्री राम जी सुनिए। हे रघुवीर, हे भव भय अर्थात जन्म मरण के भय को नाश करने वाले मेरे नाथ, अब कृपा कर संतों के लक्षण कहिए। भगवान श्री राम जी ने कहा, हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूँ जिनके कारण मैं उनके बस में रहता हूँ। वे संत अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर 6 विकारों अर्थात दोषों को जीते हुए हैं। पाप रहित, कामना रहित, निश्चल अर्थात स्थिर बुद्धि, अकिंचन, सर्वत्यागी, बाहर भीतर से पवित्र सुख के धाम, असीम ज्ञानवान, इच्छा रहित, मिताहारी, सत्यनिष्ठ, कवि, विद्वान, योगी, सावधान, दूसरों को मान देने वाले, अभिमान रहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण, गुणों के घर, संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सर्वथा छूटे हुए हैं। मेरे चरण कमलों को धोकर उनके न देह की सुध होती है और न घर की। कानों से अपने गुण सुनने में सकचाते हैं और दूसरों के गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं। सम और शीतल न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं। वे जप, तप, व्रत, दम, संयम और नियम में रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा, क्षमा, मैत्री, दया, मुदिता अर्थात प्रसन्नता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है तथा वैराग्य, विवेक, विनय, विज्ञान अर्थात परमात्मा के तत्व का ज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दंभ, अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूल कर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते हैं और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते, शेष और शारदा भी नहीं कह सकते। यह सुनते ही नारद जी ने भगवान श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीनबंधु कृपालु प्रभु ने इस प्रकार अपने श्रीमुख से अपने भक्तों के गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, वे पुरुष धन्य हैं
जो सब आशा छोड़कर केवल हरि के रंग में रंग जाते हैं। जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गावेंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य जप योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति पावेंगे और उनका सब दुख नष्ट हो जाएगा। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है और हे मन तू उसका पतंग न बन, अर्थात पतिंगा की तरह वहाँ जाके जल मत। काम और मद को छोड़कर प्रभु श्री रामचंद्र जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। इस प्रकार तीसरा सोपान रामचरितमानस का हिंदी टीका का अरण्य कांड समाप्त होता है और कल से चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम। सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे हूँ रामू। ओम जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम। शांति शांति शांति।